हाय, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड सेकेंडली ये मेरी सबसे पहली वीडियो है इस चैनल पे और इसकी थीम है 99 पोर्टल या फिर 99 एनर्जी। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करती है और देन हम लोग मूव ऑन करेंगे कुछ कार्ड इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर ये सिंपली कार्ड इंटरप्रिटेशन है, मोर लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइप थिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इससे रेजोनेट कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो आप उसको ले सकते हैं और उसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अगर ज़रूरत है तो इंट्रोस्पेक्ट करने की, नहीं तो लीव इट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ 99 पोर्टल। तो 99 पोर्टल क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि नंबर 9 का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो नंबर 9 है न्यूमरोलॉजी में, ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को, क्लोजर को, कुछ खत्म होना, कुछ कंप्लीट होना, विजडम को, और एक नए, ताकि इंसान एक नए फेज के लिए रेडी हो सके। जब ये डेट अलाइन करती है मंथ के साथ में तो एनर्जीज एम्पलीफाई हो जाती है। ये ऑफन इनवाइट करता है रिफ्लेक्शन को, रिलीज को, जो भी हम पकड़ के रख रहे हैं वो सब छोड़ दें, और हमें प्रिपेयर करता है एक नए साइकिल के लिए जिंदगी में, या कोई भी चीज को, कोई वो साइकिल कुछ भी हो सकता है। ओके, इट कुड बी लव साइकिल, इट कुड बी फाइनेंशियल साइकिल, इट कुड बी लाइफ साइकिल, गॉड नोज व्हाट, बट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इट कुड बी एनीथिंग। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले, कार्ड रीडिंग करने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर फिर से देती हूँ। अगेन, ये जस्ट एक जनरल इंटरप्रिटेशन है कार्ड्स का, ठीक है? ये फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल रीडिंग नहीं है, ठीक है? और ये इसके पीछे एक रीजन है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा हो, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। दोनों अलग अलग वीडियोस हैं, जो लैंग्वेज आपको इजी लगे आप उसमें सुन सकते हो और देख सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द कार्ड रीडिंग। लेट्स सी, हम 5 कार्ड्स पुल करेंगे। ओके, देखते हैं इस 99 सितंबर थीम का क्या इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा साइड करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। द हर्मिट, 3 ऑफ swords, ओके, किंग ऑफ wands, interesting, and the last one is the hierophant, very interesting. आई थिंक मैं ऐसे रख देती हूँ तो आपको दिखाई देगा, कैमरा में बराबर आएगा। ओके, 9 ऑफ wands रेजिलियंस शो करता है। आप थक गए हो, लिटरली आप वर्न आउट फील कर रहे हो, बट आप फिर भी खड़े हो। थके हुए हो लेकिन फिर भी खड़े हो। ये आपकी परसिस्टेंस को दिखाता है कि इतने लंबे जर्नी में आपने फिर भी अपने आप को खड़ा रखा उस परेशानी के बीच में, इन जद्दोजहद और इतना कुछ झेलने के बीच में। और फिर हमारा हर्मिट कार्ड आता है। ये दिखाता है, हमें इनवाइट करता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको थोड़ा पॉज करें, थोड़ा इनवर्ट जाए। ये लिटरली जो कार्ड है ना, इंट्रोस्पेक्शन की ओर हमें ले जाता है, पॉइंट आउट करता है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, हमें इनवर्ट जाना होगा, हमें थोड़ा सा पॉज होके अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। ये अपने आप में ही हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हों जो हमारे हित में नहीं है या दूसरों के हित में नहीं है। मतलब कि अंदर झांको, अपने अंदर झांको, क्लैरिटी देखने की कोशिश करो अपने अपने अंदर। आगे बढ़ने से पहले, कुछ डिसीजन लेने से पहले, हो सकता है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो और हो सकता है कि आप कोई रैश डिसीजन लेने वाले हो। पॉज करना और जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना थोड़ा। ओके, नाउ इंट्रोस्पेक्शन के बाद में हमें आता है 3 ऑफ swords। दिल बड़ा टूटा है, लगता है ये पास्ट का दिल टूटा हुआ है या फिर अभी का हो सकता है, वो कभी कभी हो सकता है, लेकिन बहुत बुरी तरह से आपका दिल टूटा है।
अब वो किसी भी चीज की वजह से हो सकता है, लव के मैटर में हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के मैटर में हो सकता है, एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा हो, उसका हार्ट ब्रेक, या किसी इंसान ने, या फ्रेंड हो, फैमिली हो, या कोई अनजान इंसान ही क्यों ना हो, आपका बुरी तरह दिल दुखाया उस पर्सन ने, या फिर आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे आप बहुत रिग्रेट कर रहे हो और उससे आपका दिल टूटा हो। खैर, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आप हील होना चाहते हो, ये जताता है, और ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आगे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड यूजुअली लीडरशिप, विजन, स्टेपिंग इनटू कॉन्फिडेंस, ये सब दर्शाता है। भले ही कितने चैलेंजेस क्यों ना हो, यू हैव द स्ट्रेंथ टू लीड विद पैशन। वो पैशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी मामले में हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हायरोफेंट। अब हायरोफेंट जो है वो ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है, गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है, काउंसलिंग को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे जन होंगे जिनको खुद की मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होते हुए महसूस हो रही होगी, आपको सिचुएशंस डिसेंट नहीं होगी। किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कीजिए, या फिर थेरेपिस्ट या फिर एक काउंसलर के पास जाइए, व्हाटएवर मैटर इट इज। और या तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हो जिनसे आपको बात करके ऐसा लगता है कि हाँ, काउंसलिंग हो गई मेरी। या फिर आप जो भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हो सकता है कि प्रार्थना करने से आपको अच्छा महसूस हुए, दिल को अच्छा महसूस हुए। कई बार कैसा होता है ना कि गॉड की शरण में जाके ही हमें वो सुकून प्राप्त होता है जो ऐसे नहीं मिलता। ये कार्ड एक्चुअली में उन्हीं चीजों में से एक को रिप्रेजेंट करता है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका कोई सुपीरियर हो, कोई जिसकी आप इज्जत करते हो, वो भी कोई इंसान हो सकता है जिनसे आप बात करके कुछ सीख सकते हो, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। या फिर वो जरूरी नहीं है मेंटर्स इंसान ही हो, वो कोई भी चीज हो सकती है। सीखने जाए इंसान तो हमें एक किताब भी सिखा सकती है। ओके, सो इन ऑल अगर मैं देखूं, ये पूरे स्प्रेड में जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आप थक चुके हो बहुत ज्यादा। इट वॉज लाइक अ बैटल, आपकी एनर्जी बहुत चूस ली है इस चीज ने। आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि आपको बहुत बुरा भी लगा हो, जो भी चीज आप झेल रहे हो उसकी वजह से, पास्ट में होगा या करंटली होगा, जो भी है। लेकिन आपके अंदर अभी वो ताकत है, आप अभी भी खड़े हो, वो प्रूफ है कि वो ताकत है आपके अंदर, कि आप उससे आगे बढ़ सकते हो। जो भी मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका क्लोजर होगा। आपको या तो फिर किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत है, और वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर आपका अंतर्मन भी हो सकता है। सो बेसिकली ये कार्ड्स 9-9 एनर्जी को ही शो कर रहे हैं। कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। जो ओल्ड वुंड्स आप अभी भी कैरी कर रहे हो, जो आपको अभी भी अफेक्ट करते हैं, या करंट वुंड्स जो है आपके, जो एग्जॉस्शन आप फील कर रहे हो, गाइडेंस मिलेगी या आप खुद लोन लेने जाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन खुद निकालोगे, कोई और नहीं करने वाला। और शायद कर भी ले, बट आप इनिशिएट करोगे इस चीज को। इस सब का रिजल्ट क्या होगा? विजडम, लीडरशिप, गाइडेंस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अब ये आप अगर रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप लीजिए, नहीं तो फिर लीव द रेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड क्योंकि ये मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है, सो आई वेरी वेरी मच अप्रिशिएट यू गाइज फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। इफ यूड लाइक, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मोर ऐसे कार्ड इंटरप्रिटेशंस देखने हैं, प्लीज फील फ्री टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्लीज टैप करके रखिए ताकि आपको और इंटरप्रिटेशंस देखने को मिले। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Hey guys, welcome to my channel and thank you so much for being here. This is the English section of this video, the very first video on this channel, and today's theme is about 9-9 portal or 9-9 energy. I'll explain briefly what it represents and then I'll move into some card interpretations. Just remember, this is not a spiritual reading. It's simply card interpretation, more like self-reflection. Take what resonates to you, with you, introspect it if needed, and leave the rest if not.
So about the 9-9 portal. The number 9 in numerology is about completion, closure, wisdom, and moving into a new phase. When the date aligns as 9-9, that is 9th day of the September, which is the 9th month, it amplifies these energies. It often invites us to reflect, release, and prepare for the next cycle. Now remember, this is just some general information that I'm giving you. Okay? And let me give you some disclaimer again. This is just general interpretation of cards. It's not fortune telling, nor it is a prediction, not at all a spiritual reading. It's simply a way to look at the cards as a mirror for reflection. That is, if you see something resonating with you. Now let's see what cards we have got here. Okay, Nine of Wands. What's the cycle in the The Hermit. Three of Swords, okay. King of Wands, interesting. And the last one is the Hierophant. Very interesting. So, Nine of Wands. This shows resilience. You might feel worn out, but still standing. Tough person you are. You might not, some of you might not agree with it because all your life people have been telling you that, oh, you're weak, and maybe you yourself believe it like that, but it is not true. Okay? You are one persistent person. You are one strong person that has been standing at the end of a long journey. Pat on your shoulder, I must say. Now, the second card is Hermit. The Hermit, when it comes, it invites us to pause and go inward, seeking clarity within ourselves before moving ahead. Then there's Three of Swords. Yes, this card is about heartbreak or disappointment. It can represent an emotional wound that still lingers, asking for healing. Oh, you sweetheart, may you heal, and heal in the most beautiful way. Then there's King of Wands. Here we see leadership, vision, and stepping into confidence. Now, this could be about anything. Okay? Literally anything. It could be about love, it could be applied to financial situations, it could be about something that has been troubling you internally, or maybe some sort of habit, God knows. Despite these challenges, this energy says you have the strength to lead with passion. Yes, that's the type of a person you are. It connects beautifully with the Nine of Wands card. That is the same reason why sometimes people don't even recognize how strong they are, having been going through so much, and they're so focused on the current problem that they forget that they've been through so much, they've overcome so much. So let this be a reminder to you that maybe you don't realize that you have been through a lot of things and you have lived. The reason why you are alive and you are wherever you are, whether it doesn't matter, even if you are a homeless person, the fact that you are even alive, surviving, it means that you are a strong person. It might sound cliche and cheesy, but I got a point here, whether you want to believe it or not. Then there's the Hierophant. This points to traditions, guidance, or structure. It could also mean learning from mentors or established systems as you move forward. Now, what I see here is that you need counseling. It could be any person, okay? Professional counselor, psychologist, or a therapist. No matter what it is, whether it's marriage counseling, whether it's mental health counseling, emotional counseling, you get someone, talk to someone. You talk to someone who is who listens, who will listen to you. You have some person whom you can truly trust that, oh, this person will listen to me. And if you do not have anyone, then you have that one being, that one entity that will never ever let you down, even though you don't hear from him or her or them, whatever God you believe in, whatever religion you are from. Maybe go to the church,
maybe go to the masjid, maybe go to the temple, maybe go to the gurudwara and pray from your heart. Make some prayers, spend some time there. Maybe you'll feel good. Sometimes you have no idea. Sometimes, these places have this unspoken, unspoken power that when you go there, you weirdly feel calm. You feel like you forget your problems. And even if you don't forget them, you, to a certain degree, you will feel good. And maybe while praying, while meditating, you can also meditate to find out what's going on with you. In all, looking at all of these cards, the 99 portal, so-called 99 portal energy, seems to remind us that we may be carrying old wounds and exhaustion, and there is guidance, leadership, and wisdom waiting for us when we look within. From this, what resonates with your own journey? Now, I want you to take from this what resonates with your own journey and leave the rest. Now, whatever I said might make sense to you, might not make sense to you. It's totally fine. Anyways, thank you so much, so much for watching this video, my very first video on this channel. If you'd like more card interpretations like this, feel free to stay connected here. Do like this video and do subscribe to this channel. Please tap the bell icon so that you can get the future videos whenever I post them. Take care of yourself, and I'll see you in the next one. Bye for now.